अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 16 और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज ये बताते जाएं कि उनको वॉइस और वीडियो क्लियर है। अटेंडेंस लिंक में शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। ओपन हो गया होगा। आप लोग प्लीज अटेंडेंस अपनी लगा लें जल्दी से, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यार वो मेरे उसमें नहीं है, मैंने आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये मैनेजमेंट के उस पे ही है। आप लोग या तो उस लेक्चर को दोबारा देख के जल्दी नोट कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें रिवाइज हो जाती। जी जी, पूछें आप। जी, उसको डिस्कस करते हैं आज। अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको आज डिस्कस करता हूँ। जी, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा खुद भी टाइम निकाल के उसको नोट डाउन कर लें। कल अगर आप लोग देख लेते उसको दोबारा से रात को तो ज्यादा बेहतर होता। तो अटेंडेंस हो गई है तो हम जो है स्टार्ट करते हैं सेशन को। गिग्स मेकिंग आपको नहीं आ रही? मैंने इतना ज्यादा डिटेल में गिग्स मेकिंग बताई है, आपको क्या इशू आ रहा है उसमें? आप डिस्कस करें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे लोगोस की जो हम सीरीज बना रहे थे, उसके अलावा हम लोग पॉपुलर डिजाइन साइट्स को जो है क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। कि जो जिसके बारे में मैंने जिस तरह कल एटसी के बारे में बताया था, इस तरह आज मैं कुछ और वेबसाइट्स को डिस्कस करूंगा। और उसके अलावा मैं फ्रीलांसर का थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दूंगा कि फ्रीलांसर, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था उस पर आप लोग ने साइन अप करना है कि फ्रीलांसर किस तरह काम करता है, वहां पर किस तरह वर्किंग हो रही है, और उस पे हम लोग का जो है हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी वहां पर काम करने के लिए। अच्छा, देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिमलिस्ट लोगोस: बिजनेस, फ्लैट, लग्जरी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये कैटेगरीज नहीं है। ये फ्लैट, फॉर एग्जांपल बिजनेस लोगोस तो रेट्रो भी हो सकते हैं, वो भी बिजनेस लोग। देखें, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं, मैं अभी फाइवर पे आप लोगों को बताता हूँ, जो हर किसी के साथ लग सकते हैं। जिस तरह बिजनेस का एक कीवर्ड है, वो किसी भी लोगो स्टाइल के साथ लग सकता है। मैं कहता हूँ कि आई विल डिजाइन ए रेट्रो बिजनेस लोगो, या आई विल डिजाइन ए रेट्रो लोगो फॉर योर बिजनेस। तो बिजनेस तो ऐसा कीवर्ड है कि वो हर किसी के साथ लग जाएगा। हाँ, फ्लैट जो है, आप फ्लैट जो है ये इसकी एक टाइप है। जिस तरह मिनिमलिस्ट की मैंने टाइप आपको बताई थी, नेगेटिव स्पेस है, ओवरलैपिंग लोगोस में भी आ जाती है। ठीक है, फ्लैट लोगोस भी इसमें आ जाते हैं। वो जो लो पॉलीगॉन मैंने आप लोग को कल लोगोस दिखाए थे, वो जो एनिमल्स के बने हुए थे, वो भी इसमें आ जाते हैं मिनिमलिस्ट में। तो उनकी आप सेपरेट कैटेगरीज बना सकती है। अब ये जो लग्जरी वर्ड है, ये बेसिकली एक सिफ्त है।
बेसिकली जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि कीवर्ड की जो मैंने कैटेगराइजेशन की थी, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट देखें उसमें मैंने कीवर्ड की कैटेगराइजेशन की हुई है कि कीवर्ड किस किस किस्म का हो सकता है, या तो इंडस्ट्री बेस्ड हो सकता है या एडजेक्टिव बेस्ड हो सकता है। तो लग्जरी एक सिफ्त है। तो लग्जरी मिनिमलिस्ट लोगो भी हो सकता है, लग्जरी सिग्नेचर लोगो भी हो सकता है, लग्जरी वाटर कलर स्टाइल लोगो भी हो सकता है। सो अगर तो आप बात करिए प्योरली के, अगर मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन की तीन कैटेगरीज जो मैंने बताई हैं आप लोगों को मेन, यानी नेगेटिव स्पेस, फ्लैट और ओवरलैपिंग, हाँ उनकी आप अलग अलग बना सकते हैं। इवन आपको जिस तरह मैंने कल ये एक लो पॉलीगॉन भी बताई थी, ठीक है, लो पॉली मिनिमलिस्ट लोगोस, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी। ये भी कैटेगरी आप मिनिमलिस्ट में डाल सकते हैं, आप कह सकते हैं मिनिमलिस्ट लो पॉली लोगो डिजाइन, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी उसमें आ सकती है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली देखें, अगर आप लग्जरी मिनिमलिस्ट सर्च करेंगे और नॉर्मल मिनिमलिस्ट सर्च करेंगी, होंगे दोनों मिनिमलिस्ट ही, लेकिन लग्जरी से अब मैं आपको इस तरह एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक शवारमा है, ठीक है, एक शवारमा है, और शवारमा के अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो उसकी, यानी एक अरेबियन शवारमा है, एक पाकिस्तानी शवारमा है, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी शवारमा है, उसमें अब फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि पाकिस्तानी शवारमा किस तरह होता है, लेकिन अब वो पाकिस्तानी शवारमा कोई स्पाइसी तरीके से बना रहा है, कोई नॉर्मल तरीके से बना रहा है। सो अगर इफ समवन इज सेलिंग दैट शवारमा इन अ स्पाइसी वे, यानी स्पाइसी शवारमा बेच रहा है वो, तो वो उसका एक वो हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू हो जाएगी, यानी लग्जरी जो है ना, लग्जरी ऑब्वियसली आप जब मिनिमलिस्ट लोगो होगा मिनिमलिस्ट ही, लेकिन जब उसके आगे लग्जरी लग जाएगा, ये टाइप्स नहीं है, उसको उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाती है, तो वो होता मिनिमलिस्ट ही, बट वो थोड़ा सा गोल्डन टाइप हो जाता है, यानी है ये भी देखें लाइन आर्ट ही बना हुआ है। ये जिस तरह मैंने आप लोगों को मोनोग्राम लोगोस नहीं बताए थे, फॉर एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को बताया था, लाइक लेटर मार्क लोगो, ये अक्सर औकात के होते हैं ना लेटर मार्क लोगो, ये मिनिमलिस्ट स्टाइल में ये भी बनते हैं, यानी ये भी मिनिमलिस्ट स्टाइल में बनाए जाते हैं, यानी अगर आप इसको मोनोग्राम, मैंने इसका नाम आपको बताया था ना, तो ये जो मोनोग्राम लोगोज होते हैं, ये इस तरह के, ये भी मिनिमलिस्ट स्टाइल में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखें मिनिमलिस्ट मोनोग्राम लोगो, ठीक है, अभी देखें इस तरह आपको ये मोनोग्राम लोगो मिनिमलिस्ट स्टाइल में दिखेंगे, ठीक है। तो मिनिमलिस्ट की काफी, मिनिमलिस्ट ऐसा लोगो है कि इसके साथ काफी चीजें अटैच हो सकती हैं, लग्जरी एक कीवर्ड इसके साथ अटैच हो सकता है। अब मोनोग्राम जो है वो इटसेल्फ एक टाइप है, ठीक है, यानी लोगो की। तो हम लोग उस टाइप को मिनिमलिस्ट स्टाइल में बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जरा थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा, मोनोग्राम यहाँ पर एक टाइप है, हम उसको मिनिमलिस्ट स्टाइल में बना रहे हैं। इधर मिनिमलिस्ट स्टाइल एक स्टाइल ही है, ठीक है, लेकिन हम उसमें एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं लग्जरी की। आप लोग समझ रहे हैं? यहां हम मजीद डीप चले गए, ठीक है। अब मैं अगर इस तरह कर लूं, लग्जरी मिनिमलिस्ट मोनोग्राम लोगो, सो मोनोग्राम इज द टाइप, दिस इज द स्टाइल, एंड दिस इज अ वैल्यू एडिंग एडजेक्टिव, यानी ये आपकी वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसको डिफरेंट बना रहा है, ये एक एडजेक्टिव है लग्जरी, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह बेसिकली होता है, ये टाइप है, ये स्टाइल है, और ये वैल्यू एडिंग एडजेक्टिव है लग्जरी। आई होप आप लोग, अब जिस तरह मैं शवारमा की एग्जांपल दे रहा था, एक शवारमा स्पाइसी हो सकता है, इसी तरह कोई और फूड जो है, फॉर एग्जांपल सबवे हो गया या कोई बर्गर हो गया, वो भी तो स्पाइसी हो सकता है। तो लग्जरी
मिनिमलिस्ट भी हो सकता है, लग्जरी दूसरे और लोगोस भी हो सकते हैं। हाँ, जो स्टाइल्स मैंने आपको कुछ डिफरेंट बताए मिनिमलिस्ट के, उसकी आप सेपरेट गिग्स बना सकते हैं। Acha, when I entered the five keyword and click on save, then show me message with more than 20 characters how to solve the problem. स्क्रीनशॉट शेयर करा आपने, टाइटल जो है वो या तो ज्यादा लंबा लिख लिया होगा, या आपका जो कीवर्ड है वो, मैंने कहा था कि आपने जब लिखना है तो उसको एंटर दबाना है, तब वो सेव होता है। आई विल डिजाइन, आई विल, अच्छा आई विल आप आगे से तो नहीं लिख रहे, आई विल के आगे भी आई विल लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके टैग्स बहुत बड़े हैं। फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट मिनिमलिस्ट बार बार आ रहा है, बार बार नहीं लिखता है। अच्छा, एनीवेज लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा, कल तो हम लोगों ने सिग्नेचर और मिनिमलिस्ट को काफी ज्यादा डिटेल में देखा था, और क्या कहते हैं, हमने उसके सैंपल्स बनाने सीखे थे। अच्छा, आप लोगों ने ये करना है, आप लोग मुझे बताएं सब लोग कि आप सबके पास फोटोशॉप किस किस के पास सर ने उनको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, या करना है, या आप लोग को लिंक दे दिया गया था और वो इंस्टॉल करना है? सर ने सिखाया था इंस्टॉल करना आप लोग को फोटोशॉप? देखें, जो वो बैकग्राउंड ऐड करते हैं लग्जरी के पीछे, ये प्यारा सा, ये बैकग्राउंड साथ प्रिंट नहीं होता, ये सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन के लिए होता है। प्रिंटिंग के लिए आपका सिर्फ इटसेल्फ विदाउट एनी बैकग्राउंड लोगो जाता है, और वो भी वेक्टर फॉर्मेट में। ये आप सर शाकिर से जो है वो प्लीज रिक्वेस्ट करें। इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, ओके। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग बताएं कि कितनों ने इंस्टॉल कर लिया है। ओके, सारे इस तरह कमेंट्स करें कि उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है कि नहीं। ओके, सर ने बताया था इंस्टॉलेशन फोटोशॉप की, दैट इज ग्रेट। ओके, मतलब मुझे जहां तक अभी तक लग रहा है कि सबके पास फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है। सो दैट मीन्स कि हम लोग जो है ये वाले जो इस तरह के स्टाइल्स हैं, उसको अगर हम टाइम मिलेगा तो उसको भी हम आज देख लेंगे, अगर आप सबके पास फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है आप लोग के पीसीज में, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें आज ही। इस तरह ये वाला डिजाइन स्टाइल्स बने हुए हैं, 3D मॉकअप की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह। ठीक है, एनीवेज लेट्स सी। हम लोग का आज टॉपिक था वाटर कलर लोगोस, और वाटर कलर लोगोस और रेट्रो विंटेज लोगोस में आपको बताना चाहा था। तो वाटर कलर लोगोस अगर हम देखें क्विकली, तो किस तरह के होते हैं वाटर कलर लोगोस में, अक्सर आप अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो उसमें या तो फ्रेम्स का इस्तेमाल हो रहा है इस तरह। ठीक है, फ्रेम्स बहुत पॉपुलर है वाटर कलर लोगोस में, या सिर्फ फ्लोरल आर्ट का भी इस्तेमाल हो रहा होता है वाटर कलर लोगो में। ये इसको यानी फ्लोरल भी कहा जाता है। फ्लोरल का मतलब है फूलों वाला, यानी फ्लोरल वाटर कलर लोगो। ये एक मतलब इसकी एक और आपने उसके साथ वो जो है ना चीज ऐड कर दी है कि मैं वाटर कलर लोगो डिजाइन करूंगी लेकिन फ्लोरल में, यानी फूलों वालों में। ठीक है, सो इसमें इस तरह के फ्रेम्स काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। दूसरी चीज ये है कि वाटर कलर लोगो जो है ना, उसमें जो आपका मेन बिजनेस नेम होता है, जिस तरह स्टेफनी ग्रांट, ठीक है जो मेन बिजनेस जिसका है उसका अपना नाम ही अपने नाम से ही है,
वो जो अक्सर औकात सिग्नेचर लोगों में होता है, और नीचे वाला जो है वो मेन प्लेन जो फॉन्ट होता है आपका मिनिमलिस्ट वाला, उसमें होता है। अक्सर औकात आपको इस तरह नजर आएगा, हम देखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें देखें आपको उस तरह ही नजर आ रहा है। इसमें भी आपको उसी तरह ही नजर आ रहा है। एंड हेयर एज वेल, हेयर एज वेल। अच्छा, इसमें दो स्टाइल्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तो ये सिंपल के पीछे एक वाटर कलर स्प्लैश है, और दो से तीन स्टाइल कुछ पॉपुलर है, उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। कि पीछे वाटर कलर स्प्लैश है, ऊपर फॉन्ट है, नीचे उसका टैगलाइन है, और ऊपर एक सिंबल है। ठीक है, इस तरह ये है। या ये है। ठीक है, पीछे वाटर कलर है, ऊपर सिंबल है, इधर फॉन्ट है, और ये नीचे स्लोगन है। सो ये एक काफी पॉपुलर है। दूसरा, इसका सर्कुलर स्टाइल में बहुत ज्यादा पॉपुलर, यानी वाटर कलर लोगो चलते हैं सर्कुलर स्टाइल में, इस तरह, यानी जिस तरह हम लोग यूज नहीं करते थे टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, सर्कुलर स्टाइल में। तो ये बैज स्टाइल में काफी ज्यादा ये भी चलते हैं। जिस तरह ये है आपके पास। और तीसरा, ये फ्रेम्स में, इस तरह ये फ्रेम्स में काफी ज्यादा चलते हैं, जिसके इसको आप बैज ही कह सकते हैं इसको भी, यानी ये भी बैज स्टाइल ही है, क्योंकि बैज स्टाइल मैंने आपको कहा था शेप के अंदर जो बना होता है उसको बैज ही हम कहते हैं। तो ये बैज स्टाइल में काफी ज्यादा आपको ये फ्रेम्स इसके नजर आएंगे, गोल्डन किस्म के। इस स्टाइल में भी काफी ज्यादा ये बनते हैं। ये आपको ये फ्लोरल किस्म के, ये फ्लोरल और गोल्डन किस्म के जो फ्रेम्स है ये नजर आ रहे हैं। तो ये दो से तीन स्टाइल है बहुत पॉपुलर, इसमें ये बहुत ज्यादा ये बनते हैं। सो अब वाटर कलर किस किस कैटेगरी, यानी किस किस बिजनेसेस में बहुत ज्यादा चलता है? फोटोग्राफी में काफी ज्यादा चलता है, हम देखते हैं वाटर कलर फोटोग्राफी लोगोस। फ्लावर, जिसको फ्लोरल भी कहते हैं, फ्लोरल, ठीक है, उस पे भी काफी ज्यादा ये चलता है। बेकरी लोगोस, ठीक है, उसमें भी काफी ज्यादा ये चलता है। इसके अलावा ब्यूटी। अरे देखते हैं हम, यानी ये आपका फोटोग्राफी से रिलेटेड है, तो फोटोग्राफी से रिलेटेड देखें, आपको इस तरह वाटर कलर लोगोस नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फ्लोरल का मैंने आप लोगों को बताया था, तो उस पे आपको फ्लोरल स्टाइल में देखें, फ्लावर वाटर कलर स्टाइल में है। या फॉर एग्जांपल, ऐसे जरूरी नहीं है अगर वाटर कलर स्टाइल में तो पीछे वो स्प्लैश ही हो। आपका इट सेल्फ जो चीज आपकी है वो भी वाटर कलर स्टाइल में हो सकती है। जिस तरह ये फ्लावर के पीछे वाटर कलर स्प्लैश नहीं है, ये फ्लावर इटसेल्फ जो है इसके अंदर वाटर कलर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे पीछे स्प्लैश और आगे फ्लावर्स हैं। सो फ्लावर बिजनेस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकरी बिजनेस में ये काफी ज्यादा चलता है। चलिए ये देखें आप। ठीक है, तो और उसके अलावा ब्यूटी बिजनेस में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, लाइक इस तरह का बना हुआ है, यानी ये B&B। ये भी काफी ज्यादा इसमें एक स्टाइल चलता है कि इसमें ना लाइक जो ब्रांड नेम होता है उसके, यानी मोनोग्राम स्टाइल उसका बना के ना वो सिंबल बन जाता है, और बाकी आपका ब्रांड नेम नीचे आ जाता है, इस तरह यहाँ पर है। तो ये कुछ चंद स्टाइल हैं वाटर कलर लोगों में जो काफी ज्यादा चलते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ डिटेल में सारे वन बाय वन स्टाइल बताए हैं। सो अगर हम लोग फ्री पिक पर आए, और फ्री पिक पे मैं यहाँ पर आकर फ्री लिखूं, वेक्टर्स लिखूं, और यहाँ पे वाटर कलर सिर्फ लिखूं। ठीक है, अब मैंने वाटर कलर सिर्फ लिखा है, तो वाटर कलर फ्री रिसोर्सेज में देखें, मुझे ये वाटर कलर पैटर्न्स मिलेंगे सबसे पहले।
ये हम डाउनलोड करते हैं। उसके अलावा ये मुझे फ्लावर्स मिल रहे हैं वाटर कलर, ये डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेम्स मिल रहे हैं मुझे वाटर कलर के। ठीक है। ओके सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा जो है ना स्टफ मिलेगा। ये वो जो फ्लावर की जो वाटर कलर पैटर्न्स थे जो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे, ये ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्री पिक आपको अक्सर जब ज्यादा चीजें डाउनलोड करने बैठ जाओ तो कहते हैं आप जरा थोड़ा शांत होके बैठ जाएं, आपकी लिमिट खत्म हो गई है। तो उस पर आप गूगल से साइन इन कर लें तो आपका फिर लिमिट दोबारा से उठ जाती है। ये सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और फिर हम इसको यानी डिजाइन करते हैं, इन्हीं एसेट्स है डिफरेंट किस्म के जो हमारे मेन आपके चल रहे हैं उनको हम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये तो पुराना है। 1 मिनट गाइस। ओके सो एक ये हमने एक्सट्रैक्ट किया था। बाकी पता नहीं किधर हो गया एक्सट्रैक्ट, में वही देख रहा हूँ। लेट मी सी। ओके ठीक है, मतलब यही चलो इतनों से हम काम चला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप इसमें देखें, ये आपको सारे वेक्टर फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये ब्रश जो है ये आपको वेक्टर फॉर्मेट में नजर आ रहा है। और आप इसको देख सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं और इसमें आपको कोई ऐसे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा कि आपने ये फ्री पिक से यूज किया है या कोई ऐसा कोई मसला नहीं होगा। ये फ्री टू यूज है सारे, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने सैंपल्स में। यानी आप फॉर एग्जांपल कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं, तो इन पैटर्न्स को आप अपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लोगो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस पैटर्न को मैं लेके आया हूँ। बाकी मैं फिलहाल अभी इसको बंद कर देता हूँ, जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल
ये फ्लोरल इसको लेकर आया। यहाँ से मैं इसका पिंक वाला नहीं यूज कर रहा, मैं जो है जो मैंने वहां पे यूज किया मैं उसको यूज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये फ्रेम लेकर आ रहा हूँ उधर। ठीक है, ये इस तरह हमने तीन एसेट्स को कंबाइन करके इस तरह का कुछ हमने बना लिया है, और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इसके ऊपर अगर हम फॉन्ट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पे फॉन्ट ऐड करता हूँ समथिंग लाइक दैट, आनिया टेलर। ये इसका यानी मैं एक फॉर एग्जांपल फ्लोरल आर्टिस्ट यानी जो फूलों की आर्टिस्ट होती है उसके बारे में लोगो बना रहा हूँ। तो उसका मैंने ब्रांड नेम यानी उसका बिजनेस नेम उसका रखा, जो उसका अपना नाम है आनिया टेलर, और उसको मैं किसी कैलीग्राफिक फॉन्ट पे जो इस तरह का यानी होता है इस तरह के फॉन्ट पे मैं उसको जो है ये प्यारा से जो लगता है इस तरह के फॉन्ट में मैंने उसको नाम रख दिया आनिया टेलर। थोड़ा सा आप इसको ब्लैक रंग को थोड़ा सा जरा लाइट कर लें ताकि थोड़ा सा ब्लेंड करे उनके साथ। हाँ, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और नीचे मैंने बिजनेस नेम लिख लिया, यानी बिजनेस नेम नहीं, जो उसका ब्रांड टैगलाइन है फॉर एग्जांपल वो क्या है, फ्लोरल आर्टिस्ट है, तो फ्लोरल आर्टिस्ट। और इसको इसका हम फॉन्ट कोई सिंपल सा रख लेते हैं। और इसको हम जो है यहाँ पर हमने इसकी टैगलाइन ऐड कर दी, थोड़ा सा इसमें गैप दे देते हैं हम, और थोड़ा इसका साइज हम छोटा कर देते हैं। कलर इसको हम थोड़ा सा लाइट दे देते हैं। स्प्लैश जो है अगर आप रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें। अब आप देखें आपने क्या किया, आपने तीन फाइल्स थी आपके पास, तीन फाइल में से आपने अलग अलग चीजें उठाई, उनको मर्ज किया। ऑलराइट, अपना एक यानी फॉन्ट्स डाउनलोड किए आपने, और उसको आपने यानी मर्ज करके सारों को एक अपना प्यारा सा लोगो बना लिया। ठीक है, आसिफ आप मुझे, मैं कह रहा था स्क्रीनशॉट भेज दें आप मुझे, मैं क्लास के बाद ही चेक कर सकूंगा ना, राइट? जी चल जाएगा, लेकिन आप नया कर लें जो सर ने कहा है। एक दिन की लिमिट नहीं होती, एक दिन की लिमिट होती है, यानी 10 से 15 ही डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप फिर अकाउंट सेपरेट कर लें तो यानी अकाउंट आप दूसरे किसी आईडी से लॉग इन कर लें तो फिर वो फिर दोबारा से आप 10 से 15 डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो रेलिवेंट टॉपिक चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ लें, आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरे से वेक्टर सेपरेट नहीं होते, पता नहीं क्यों, आपको अनग्रुप करना पड़ता है जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी वेक्टर को, या तो कभी कभार अनग्रुप्ड होते हैं, या आपको इसका राइट क्लिक करके सर अनग्रुप करना पड़ता है, बार बार अनग्रुप करते जाएं जब तक सारे सेपरेट नहीं होते। तो वो आप ये देखें कि मैंने आप लोग को ये दिखाना था कि आप ये देखें हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा ये लोगो बन के आ गया, और हमने सिंपली हम इट टुक अस लिटरली 5 मिनट्स, हमने डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन करके जो है ये लोगो यहाँ पर बना लिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोग पूछ रहे कि सर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग साइज क्या रखें इसका,
फाइवर क्या साइज एक्सपेक्ट करता है, या फाइवर का मिनिमम साइज क्या है, मैक्सिमम साइज क्या है, तो उसको हम साथ साथ उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप चीज देख लें कि ये मैं फाइवर की बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपको कहा था लोगों का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कि वो क्या साइज आपसे डिमांड कर रहा है। अगर तो कोई साइज नहीं बताता तो आप सिंपली यानी जो हाईएस्ट साइज है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 1280 इंटू 800 या 980 1920 इंटू 1080, यानी ये 1080p होता है। ये वाला साइज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 1920 इंटू 1080, या आप इस साइज में उसको जो है लोगो दे सकते हैं। यानी ये मिनिमम अच्छा साइज होता है 1920 इंटू 1080, बड़ा ही पॉपुलर ये साइज वो है, प्रोपोर्शन है। और आप लोगों ने टीवी लेते हुए या वो जो कहते हैं ना 1080p, तो 1080p का मतलब ये होता है रेजोल्यूशन 920 इंटू 1080। तो मोस्टली लैपटॉप्स, मोस्टली कंप्यूटर्स, मोस्टली जो है ना इसी रेजोल्यूशन में ही आते हैं। सो ये बड़ा पॉपुलर रेजोल्यूशन है, जो कि आप नॉर्मली अगर कोई कस्टमर आपको नहीं बताता कि आपने लोगों का साइज क्या रखना है तो आप उसको इस साइज में भेज दो। लेकिन अगर वो खुद बताता है तो आप वो यहाँ पे आकर टाइप कर दोगे, नहीं मुझे 2000 इंटू 1000 उसने बताया तो मैंने इसमें रखना है। तो लेकिन फाइवर की जो है वो हम देख लेते हैं, फाइवर की क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट है। फाइवर कहता है कि जो मिनिमम साइज आपने रखना है, मिनिमम साइज आपने रखना है वो है 550 इंटू 370। छोटा हो गया थोड़ा, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मिनिमम है, यानी ये थोड़ा सा छोटा साइज है लेकिन ये मिनिमम उन्होंने कहा है। यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, मैंने आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट किया, अगर आप लोग को याद हो, और यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करने के बाद विड्थ और हाइट का यहाँ पर मुझे वैल्यूज आ जाती होती थी। मैंने जब ये टूल पढ़ाया था तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था। यहाँ पर विड्थ है, यहाँ पर हाइट है आपके पास, और यहाँ पर बीच में ताला है। अगर आपको याद हो ताला क्या करता था, ताला अगर मैं लगा दूं तो दैट मीन्स कि ये पक्के पक्के जो है ना आपस में प्रोपोर्शन बन जाते हैं, विड्थ और हाइट। फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर आई डू ऑन द विड्थ विल हैपन ऑन द हाइट एज वेल, इट्स लाइक दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तो बेयर मिनिमम है। उन्होंने कहा कि 550 इंटू 370 मिनिमम आपका साइज है, ये आप मिनिमम रख सकते हैं, और इतना ही होना चाहिए, यानी 550 इंटू 370 आपने आर्टबोर्ड का साइज आपने फाइबर के लिए जब करना है ना तो ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने शुरू में आर्टबोर्ड का साइज रखना है 550 इंटू 370 ही, ठीक है, और अपना लोगो जो है उस हिसाब से आप बना लें। जब आपका लोगो बन जाए 550 इंटू 370 के हिसाब से, और तो उसके दरमियान जो है ना एक आपने ताला लगा देना है, ये वाला। अब फॉर एग्जाम्पल इसको आपने बढ़ाना है, इसको आप बढ़ा दें, इसको आप कर दें 2000, 2000 कर दें तो ये काफी अब अच्छा खासा बड़ा हो गया। और इससे अब हुआ क्या कि फाइवर अब ये 1345 हो गया। ये किस तरह हुआ है कि विड्थ जितनी आपने बढ़ाई है उसी प्रोपोर्शन से हाइट बढ़ गई, क्योंकि वो जो 550 इंटू 370 वाला प्रोपोर्शन था ना वो हमने लॉक कर दिया था, तो जो जो फाइवर ने हमें रेकमेंड किया था। अब उसी प्रोपोर्शन से आप इमेज जितनी बड़ी कर लें, फाइवर को कोई मसला नहीं होता। हाँ इतना मसला होता है कि वो कहते हैं 2 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, यानी जो फाइल होती है उसका। लेकिन ये है कि अब आप जो है अपने लोगों को इस तरह बड़ा कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है अगेन देखिएगा। पहले आपने शुरू में इसको ताले को हटाकर आर्टबोर्ड रखना है 550 इंटू 370, ठीक है, और आपने अपना लोगो जो है उसके हिसाब से ही बनाना है। जब आपने आर्टबोर्ड रख के 550 इंटू 370 लोगो बना लिया, फिर लोगो बनाने के बाद आपने आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ताला लगा देना है, यानी इनका प्रोपोर्शन फिक्स कर देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप विड्थ में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं मैं इसको 1500 करना चाहता हूं, तो यहाँ पर विड्थ के जितनी आप ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली इसी प्रोपोर्शन के साथ हाइट भी ऐड हो जाएगी। ये देखिएगा, मैं एंटर करता हूं
तो देखिए 1500 इंटू 1000, तो इतनी अब ये आपकी आर्टबोर्ड साइज बड़ा हो गया, तो फाइवर ये वाला प्रोपोर्शन एक्सेप्ट करेगा। सो नाउ दिस इज योर लोगो। तो आप इसको जितना बड़ा कर लें, बस इतना बड़ा नहीं करना कि जो फॉर एग्जांपल आप मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल 1500 इंटू 1000 है ना, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहां पर मुझे ये फाइल साइज दिखता है, ठीक है। यहां पर ये देखिएगा जेपीजी मुझे फाइल साइज दिख रहा है 3.3 355.7 के, यानी केबीज में अभी है 355.7 KB। अगर मैं इसका साइज बहुत बड़ा कर देता हूँ, तो ज्यादा ही 8000 इंटू 5000 कर दिया, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया। जब आपके आर्टबोर्ड्स बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी आप 8000 तक ले जाते हो, 5000 से ऊपर ले जाते हो, तो आपका इलिस्ट्रेटर तो श्योरली हैंग हो सकता है। मेरा तो फिर फास्ट पीसी ये भी देखें अभी हैंग हो रहा है, लेकिन आपका भी हैंग हो सकता है, और ये सेव करते हुए हो सकता है वो आपको मेमोरी लॉस का दे दे ऑप्शन। लेकिन मैं आपको साइज दिखाना चाह रहा था। अच्छा, ये रेड इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारा यहाँ पे मैट जो है बार बार रेड सेलेक्ट हो रहा है। अब इसको नन कर दें। अब ये देखें यहाँ पे जेपेग का साइज क्या आ रहा है, 3.90 MBs में, तो ये अब बहुत ज्यादा हो गया। तो फाइवर एक्सेप्ट करता है 2 MBs तक मैक्सिमम। सो साइज आपने फिर इतना भी बड़ा नहीं कर देना, यानी 8000 इंटू 5000 के वो एमबीज ही बहुत ऊपर चले जाए। जो एमबीज आ रहे हैं ना, ये बहुत ऊपर नहीं जाने चाहिए। इस तरह बेसिकली आप लोगों ने अपने फाइवर की जो है ना साइजिंग करनी है, फाइवर की इमेज की। सबसे पहले 550 इंटू 370 रखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लोगो जो भी बनाना है, ये तो अभी हमारा बना हुआ है, इसलिए बार बार उसको मैं रीएडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन लोगो जो भी बनाना है फिर आप उसमें बना लें, और फिर उसको जो है आप ताला लगा के उसको, आर्टबोर्ड पे ताला लगा के फिर उसको बड़ा कर लें आप। फिर वो एक ही उसी प्रोपोर्शन के साथ इनलार्ज होगा। हफीजुर रहमान पूछ रहे हैं सर जी, सेव पीएनजी फाइल फॉर्मेट में करेंगे, जेपीजी में, ईपीएस में, या किसी और में फाइवर बायर कौन सी लेते हैं? अब ये देखिएगा, जो आपने अपनी गिग पे अपलोड करनी है ना, वो सिर्फ आपने अपनी जेपीजी अपलोड करनी है। जो आपने अपनी गिग पे अपलोड करनी है वो आपने सिर्फ अपनी जेपीजी अपलोड करनी है। जहां तक बायर के डिमांड करने की सवाल है, तो उसको हम जेपीजी भी देंगे, पीएनजी भी देंगे, ईपीएस भी देंगे, एआई भी देंगे, पीडीएफ भी देंगे, एसवीजी भी देंगे, फोटोशॉप भी देंगे फाइल, उसका भी मैं एक्सपोर्ट करना आपको दिखाता हूँ। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने पैकेज में क्या उसको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बेसिक पैकेज में उसको सिर्फ लाइक जेपीजी और पीएनजी दी हुई, तो बिल्कुल आप सिर्फ जेपीजी पीएनजी देंगे। अगर आपने पैकेज में उसको वेक्टर फाइल्स दी हुई, तो आप वेक्टर फाइल्स भी उसको साथ देंगे। समझ रहे हैं आप? इनिशियल कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी गिग में फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा है कि एक लोगो है, तो आप इनिशियल कॉन्सेप्ट रखते हो 1। तो गाइज ये तो था आपका वाटर कलर लोगो। आई होप आप लोगों को ये अच्छा भी लग रहा होगा, और समझ भी ये होगी कि किस तरह आप लोग वाटर कलर लोगोज डिजाइन कर सकते हैं अपनी सैम्पलिंग के लिए। अब इसमें एक वेबसाइट अगेन, जो कल मैंने एक वेबसाइट बताई थी, मैं अगेन उस वेबसाइट को थोड़ा सा दिखाता भी हूँ आप लोगों को। एटसी जो वेबसाइट कल मैंने बताई थी सिग्नेचर लोगों के लिए, वो वाटर कलर लोगों के लिए और भी ज्यादा यानी इंपॉर्टेंट है, यानी और भी ज्यादा उसमें सजेशंस आपको नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वाटर कलर लोगो लिखता हूँ, तो एटसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर वाटर कलर लोगोस। यहाँ पर देखें आपको इतने ज्यादा सजेशंस मिलेंगे वाटर कलर के, कि किस तरह आप सैंपल बना सकते हैं।
यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वाटर कलर के लेआउट स्टाइल्स आपको मिलेंगे, किस तरह आप चार चार लोगोस भी करके भी एक इमेज में बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखे हैं वाटर कलर लिपस्टिक, तो आप ब्यूटी से रिलेटेड जो है, ये देखें आपको वाटर कलर स्टाइल में काफी ज्यादा यही पैटर्न्स यूज हो रहे हैं ना इसमें, बार बार आप देखें ये जो लिपस्टिक का है ये लोगो हम देख रहे थे, यही चीज यूज हो रही है जो यहाँ पर है, ये यही ब्रशेस वाटर कलर में यूज हो रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये अच्छी चीज है, फ्री पिक पे आप लोग को फ्री में अवेलेबल हो जाता है। बस आपका काम ये है कि आप किस तरह इन एसेट्स को कंबाइन करके एक अच्छा लो। अब देखें फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये लोगो बनाया है, हमने क्या किया, एसेट्स को कंबाइन किया है। हमने एक जगह से एसेट पकड़ा, दूसरी जगह से एसेट पकड़ा, तीसरी जगह से एसेट पकड़ा और अपना ब्रांड नेम ऐड के जी लोगो बन गया। तो इस तरह आप क्विक सैंपल्स बना सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल आप लोग अगर माइंड में अगर ये सवाल आ रहा होगा सर हम इसका कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, तो ये एक ट्रिकी मामला है कि क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा शेप्स हैं, आप इसका ऐसा कलर चेंज नहीं कर सकते। फोटोशॉप की तरफ हम जाएंगे तो फिर आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। गाइस दिस वाज वाटर कलर लोगो, आई होप इसमें आप लोगों को जो है क्लैरिटी हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि वाटर कलर लोगो किस बिजनेसेस के लिए बन रहा है, क्या किस चीज के लिए बना रहे हैं, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। या एटसी वेबसाइट में आप लोग कोई इश्यू आ रहा हो। अच्छा, इसमें एक ही चीज है, आप लोग को ये वाला एक इफेक्ट नजर आता है जो कि ये गोल्ड फॉइलिंग सा इफेक्ट होता है, इसको हम जरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने फॉन्ट में इस तरह का कोई इफेक्ट, फॉर एग्जांपल ये जो गोल्ड फॉइलिंग सा इफेक्ट है वो किस तरह आ सकता है, यानी ये किस तरह आता है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले जो चीज करनी है वो ये करनी है कि हम लोग कोई पैटर्न देखेंगे, गोल्ड फॉइल पैटर्न। ठीक है, ठीक है, मस्ट बी लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह का ना, यानी गोल्ड फॉइल पैटर्न होता है लाइक दिस। इसको आप डाउनलोड कर लें। या हम कहीं यहाँ से सर्च कर लेते हैं गोल्ड फॉइल, यहाँ से भी आ जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, अब हमने इसको बेसिकली किस तरह यूटिलाइज करना है इनके अंदर। अब इसका एक प्रोसेस है, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या होता है, मैं आपको पहले एक क्लिपिंग मास्क की ना एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक इमेज है और ये हमारे पास एक शेप है। ठीक है, ये इमेज है, ये शेप है, शेप का कलर आप कुछ भी दे दें। अगर मैं आपको कहूं ये इमेज में इस शेप के अंदर लेके आ सकता हूं तो ये पॉसिबल है। और उस फिनोमेना को कि इस इमेज को मैं इस शेप के अंदर लेकर आऊं, सिर्फ जो सर्कल के अंदर सिर्फ दिखे, उसको हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क। यानी ये एज अ मास्क काम करता है जो कि सिर्फ सर्कल के अंदर ये चीज नजर आएगी मुझे।
या कोई और शेप हो जाए, फॉर एग्जांपल आप पेन टूल से कोई बना लें। ठीक है, ये शेप है। ओके, आप इस शेप के अंदर इसको दिखा सकते हैं सिर्फ, यानी ये इसके अंदर क्लिप हो जाएगा। किस तरह? आपके पास ये इमेज है, बाय द वे जब भी आप लोग ने एक चीज याद रखनी है, जब भी इलस्ट्रेटर में आप लोग ने इमेजेस के साथ काम करना है, इमेजेस को डिजाइन में यूटिलाइज करना है, तो एक चीज याद रखिएगा कि आप जब भी इमेज को लाएंगे तो यहाँ पे ना ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन में से एक ऑप्शन जहन में रखना है, जो कि ये एम्बेड का ऑप्शन है। इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना इमेज को सिलेक्ट करने के बाद। देखिएगा, इमेज को सिलेक्ट करें, एम्बेड का ऑप्शन क्लिक करें। अब देखें आपकी इमेज एम्बेड हो गई, बीच में जो क्रॉस आ रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है। सो इसका फायदा क्या है एम्बेड करने का? इसका एम्बेड करने का फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये डिजाइन बनाया है, मैं अभी ये बना रहा हूँ, ये मैं ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, भाई ये आप लोग ये डिजाइन देख लेना। किसी स्टूडेंट ने अपने लैपटॉप पे खोला, उसको ये इमेज नहीं मिलेगी फिर उस डिजाइन में, फिर वो इलिस्ट्रेटर उसको एरर देगा कि आप इस इमेज को रिप्लेस करें। अगर तो उस बच्चे के या उस स्टूडेंट के कंप्यूटर में यही एग्जैक्टली इमेज पड़ी होगी तो फिर वो उसको रिप्लेस कर सकता है, वरना नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, यानी आप बायर को जो है डिजाइन भेज दिया और डिजाइन को आपने में इमेजेस को एम्बेड नहीं किया, तो बायर को सरदर्द लग जानी है, कहेगा भाई मेरे पास तो इमेजेस नहीं है, मैं क्या बार बार इनको रिप्लेस करता जाऊं। ठीक है, तो वो एक एरर दे देता है। समझ रहे हैं? सो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इमेज को एम्बेड कर देते हैं तो फिर आपको ये वाला एरर नहीं आता। फिर आप किसी भी बायर को भेज दें, किसी भी स्टूडेंट को आगे फाइल दे दें, उनको ये इमेज मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास ये एक शेप है जो कि ऊपर होनी चाहिए लेयरिंग सिस्टम में, असूलन, और पीछे आपके पास इमेज है जो कि शेप के नीचे होनी चाहिए असूलन। ठीक है। सो इन दोनों को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना और यहां से हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्लिपिंग मास्क का। क्लिपिंग मास्क पे जाएंगे और यहाँ पे मेक कर देना आपने। अब ये देखें, ये हुआ ये है कि ये जो इमेज है वो इस शेप के अंदर आ गई है, क्लिप हो गई है, यानी ये शेप एज अ फ्रेम काम कर रहा है, मास्क काम कर रहा है। सो अब इसको मैं कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, यानी इस शेप को किसी डिजाइन में यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग इसके बाद कुछ इस शेप के अंदर जो हमने इमेज ऐड की है, क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं? क्या उसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं? क्या हम इस शेप को एडिट कर सकते हैं, यानी इसके एंकल्स वगैरह एडिट कर सकते हैं? तो दोनों का आंसर है यस। ठीक है। आप यहाँ पे देखें सबसे पहले कि यहाँ पे ना क्लिपिंग मास्क की एक वो लेयर बन चुकी है क्लिप ग्रुप के नाम से। इसके अंदर दो ये एक क्लिपिंग मास्क आ गया जो इटसेल्फ शेप है, जो क्लिप पाथ बन गया, यानी मैंने आपको जिस तरह बताया ये क्लिपिंग पाथ बन गया, यानी मास्क बन गया इटसेल्फ, और ये इमेज है। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल पाथ को चेंज करना है, यानी शेप को चेंज करना है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर्स पे क्लिक करके इसको अभी भी चेंज कर सकते हैं, और जहां तक इमेज होगी वहां तक फिर शो होगी। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर आप इमेज को चेंज करना चाह रहे हैं, तो इमेज को चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इमेज पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इमेज सेलेक्ट हो जाएगी, और आप देखें इमेज का कौन सा हिस्सा दिखाना चाह रहे हैं इसमें, वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही बाहर ले आएंगे तो ये गायब होने लग जाएगा, बिकॉज इमेज वहां पे दिखेगी नहीं, तो शेप गायब दिख जाएगी। यानी जहां पे इमेज है वहीं पे आप शेप को रखें ना। तो ये है बेसिकली क्लिपिंग मास्क। तो इसको अगर अनक्लिप करना है, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क, रिलीज, और इन दोनों का शॉर्टकट भी है, मेक करने का कंट्रोल 7 है और रिलीज करने का ऑल्ट कंट्रोल 7 है। अब ये रिलीज हो गया, ये पीछे शेप थी और ये इमेज है। अब
ये आपका टाइपोग्राफी में भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि आपका फॉन्ट है जो कि ऊपर होना चाहिए सूलन। याद रखें इमेज हमेशा नीचे होनी चाहिए क्लिपिंग मास्क के दौरान। इसको मैंने कंट्रोल 7 से शॉर्टकट किया तो देखें अब ये इस फॉन्ट के अंदर ये इमेज क्लिप हो चुकी है और ये फॉन्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊं, देखें इस तरह का दिख रहा है फॉइल वाला। तो वो जो इफेक्ट उन्होंने क्रिएट किया था वो इसी तरह ही किया था, यानी फॉन्ट के अंदर अप्लाई किया था उन्होंने ये वाला इफेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आनिया टेलर है, फ्लोरल आर्टिस्ट है, इनके अंदर मैंने इफेक्ट अप्लाई करना है। अच्छा एक चीज देखिएगा कि ये इफेक्ट जो है, एक मिनट में इसको पीछे ले जाओ, ये इफेक्ट जो है मुझको थोड़ा छोटा करना है। अगर आप कहते हैं कि दोनों में ही अप्लाई हो जाए तो दोनों में नहीं होगा। आप इसको सारों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल 7 करें, किसी एक में होगा। या तो इस फॉन्ट में होगा या उस वाले फॉन्ट में होगा। तो इसका हल क्या है, लेट्स सी। ठीक है, तो इसका हल ये है कि हम लोग एक चीज कर सकते हैं, हम लोग, अच्छा आप कहते हैं सर अगर हम इन्हें ग्रुप कर दें तो फिर हो सकता है, तो लेट्स सी इसको हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप कर दिया। अब इसको किया कंट्रोल 7, अब तो किसी में भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप करने का भी फायदा नहीं है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि फॉर एग्जांपल या तो हमें ये करना पड़ेगा, इस इसको इसके अंदर क्लिप करने के लिए एक और इमेज करनी पड़ेगी और इसके अंदर क्लिप करने के लिए एक और इमेज मुझे कॉपी बनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी कोई तरीका है कि क्या ये एक ही इमेज इनके अंदर क्लिप हो जाए? वो मैं तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ। वो तरीका ये कि सबसे पहले आप लोग इनको एक्सपैंड कर देंगे, आप लोग को इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को इनको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। और एक्सपैंड करने के बाद आप लोग इन्हें बेसिकली एक कंपाउंड पाथ बना देंगे। बेसिकली कंपाउंड पाथ ये होता है, कंपाउंड का मतलब होता है लाइक कंपाउंडिंग टू और मोर थिंग्स। सो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि आप दो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं या दो जो डिफरेंट पाथ्स हैं या दो दो जो डिफरेंट शेप्स हैं उनको मिलाकर एक सोल बना देते हो, एक बॉडी बना देते हो, एक शेप बना देते हो। इट्स लाइक अ यूनाइट। लेकिन कंपाउंड पाथ लेयर सिस्टम में अभी देखें, ये आपके पास आनिया टेलर जो है लेयर सिस्टम में अलग पड़ी हुई है, फ्लोरल आर्टिस्ट लेयर सिस्टम में अलग पड़ा हुआ है। दैट मीन्स जब तक ये अपने लेयर सिस्टम में अलग पड़े हुए हैं इनके लिए आपको अलग अलग इमेज ही चाहिए होगी। सो इनको हमने एक लेयर पे करना है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंपाउंड पाथ करता हूं तो अब ये देखें आपका ये एक ही लेयर में आ गया जिसमें लिखा आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज भी मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें कि आनिया टेलर और फ्लोरल आर्टिस्ट अब ये एक ही लेयर में आ गए। अब ये बन गए कंपाउंड पाथ, एक पाथ। नाउ दिस इज अ कंपाउंड पाथ। ये अब एक जोड़ी हो चुके हैं, यानी एक यानी अटैच हो चुके हैं। नाउ दिस इज लाइक वन लेयर, लाइक ये अब एक है। अब ये जिस तरह ये एक फॉन्ट था आनिया टेलर और ये अलग अलग थे, अब ये एक हो चुके हैं। सो अब इनके अंदर अगर हम जो है क्लिपिंग मास्क करते हैं तो अब देखें हमारा क्लिपिंग मास्क दोनों के अंदर हुआ। ये मैं आपको कहना चाह रहा था। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कंपाउंड पाथ। और इस तरह बेसिकली आप क्या कहते हैं जो ये इस तरह का गोल्ड फॉइल टाइप पैटर्न आप बना सकते हैं। ठीक है,
तो गाइज ये था आप लोग का रेट्रो सॉरी आपका वाटर कलर लोगो। आई होप आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर होगी भी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जिस तरह मैंने बताया, ब्यूटी के लिए, बेकरी बिजनेसेस के लिए, फैशन के लिए, मेकअप बिजनेसेस के लिए, फोटोग्राफी के लिए। आई गेस मैंने मेरे ख्याल से 3-4 दफा रिपीट किया है, तो आई आई गेस आपने पहले पूछा होगा क्वेश्चन। जी बिल्कुल, इस तरह का फॉन्ट लग्जरी में भी यूज हो सकता है। दूसरा, एक तो ये फॉइलिंग हो गया, दूसरा होता है ग्रेडियंट ऐड करना। जिस तरह ये ग्रेडियंट, इसमें ग्रेडियंट ऐड हुआ हुआ है, ये देखिए स्ट्रोक में उन्होंने ग्रेडियंट ऐड किया हुआ है, जो पहले से जो हमें डिजाइन मिला है उसमें ग्रेडियंट ऐड हुआ हुआ है। एक होता है आप ग्रेडियंट ऐड करते हो, एक होता है आप इस तरह फॉइलिंग ऐड कर लो। अगर मैं ग्रेडियंट ऐड करता हूं तो उसको भी देख लेते हैं। ग्रेडियंट ऐड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेडियंट आपका जो है फॉन्ट के ऊपर ऐड नहीं होता, आपको इसको एक्सपैंड करना पड़ता है। और अब आप ग्रेडियंट अगर कोई ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका इस तरह दिख रहा है। बाय द वे, ग्रेडियंट जब आप ऐड करते हैं किसी भी फॉन्ट में, तो आपको ये नोटिस करेंगे, आपको इस तरह दिखेगा कि बड़ा शार्प सा दिखता है और बड़ा अजीब सा दिखता है, यानी मजेदार सी लुक नहीं आती जिस तरह नॉर्मल फॉन्ट्स में जो हम देखते हैं उसमें लुक आती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये जो ग्रेडियंट है ये प्रॉपर लुक में आए, यानी प्रॉपर जो इसके अंदर कलर्स हैं वो प्रॉपर एक बैलेंस्ड हो। सो उसके लिए हम ग्रेडियंट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम लोग अभी तक पैनल का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल क्या करता है, वो कहता है कि आप ये जो कलर्स है ना, जितने भी आपने इस्तेमाल किए हैं, इनको आप एक एडजस्ट कर सकते हैं ओवरऑल पूरी शेप में। तो अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके, ये एक स्टिक बनाता है, यानी एक ये मेजरमेंट स्केल बनाता है। अगर मैं इसको इस तरह यहाँ पे करता हूं तो ये देखें, ये ग्रेडियंट अब पूरे लोगो के अंदर फैल गया बड़े प्यारे तरीके से। क्या किया, शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है, दोनों को आप कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट टूल आपने सिलेक्ट किया, बेसिकली इट्स लाइक ये पैनल ही होता है, ये जो पैनल के अंदर वो आप क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये स्टिक बनती है एक। इस स्टिक को जितना ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे उतना ज्यादा जो है ना ब्लेंड बनेगा, और जितना कम स्ट्रेच करेंगे उतना कम कम ब्लेंडिंग बनेगा। सो आप इतना ज्यादा भी नहीं करना आपके बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग हो जाए, बस इतना नॉर्मल रहता है, इतना यहाँ तक। आप लेफ्ट टू राइट, और ये लेफ्ट जहां से आप कर रहे हैं वहां से उसको डायरेक्शन भी मिलती है ना, एंगल की, कि कहाँ से ब्लेंडिंग शुरू होनी है कहाँ से नहीं शुरू होनी। तो मोस्ट पॉपुलर इज दिस वन, यानी बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट, ये वाली डायरेक्शन काफी पॉपुलर है। या आप सेलेक्ट करके बॉटम टू टॉप जा सकते हैं, ठीक है। उसको अब ये देखें, आपके पूरे फॉन्ट के अंदर जो है ना ग्रेडियंट काइंड ऑफ ब्लेंड हो गया। दिस इज लुकिंग मच बेटर। ठीक है। और अगर आप देखें, आप लोग के पास ना फ्री पिक पे बने बनाए कुछ ग्रेडियंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखें ग्रेडियंट्स, गोल्ड ग्रेडियंट्स, आपको खुद बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है प्रीमियम गोल्डन ग्रेडियंट्स, आप इसको डाउनलोड करें। ठीक है। अब ये देखें, आपको अब सारे जो कहते हैं ना, जो हमें सर इश्यू आता है जी, हम अलग नहीं कर पाते, भाई इसको आप लोगों ने अनग्रुप करना है। फिर ये नहीं अलग हो रहा, इसको भी अनग्रुप करें।
जब तक सारे अनग्रुप नहीं हो जाते आप अनग्रुप करते जाएंगे। ठीक है। अब ये देखें आपके पास ये एक स्लैब्स है गोल्ड का। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे अपने जहां आपने आर्टवर्क किया हुआ है यहाँ पर। और फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हम ये वाला ग्रेडियंट इसके अंदर लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाला ग्रेडियंट इसके अंदर लेकर आना चाह रहे हैं। तो सिंपल सा एक तरीका है। इसको आप फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ इसका कलर है वाइट है। ठीक है। ये वाला ग्रेडियंट आप इसके अंदर लाना चाह रहे हैं तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। आई ड्रॉपर टूल, बेसिकली आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, आई ड्रॉपर टूल इसका मैंने शायद डिटेल में हम लोग ने इसको डिस्कस नहीं किया। बट ये करता है कि आपका फॉर एग्जांपल ये आपका एक कलर है और ये आपका एक कलर है। आई इसको सिलेक्ट करके अगर आई ड्रॉपर टूल में सिलेक्ट करता हूँ तो आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, कलर सकअप करता है किसी जगह से। तो मैं ये वाला कलर इसके अंदर लेकर आ सकता हूँ। क्लिक, ये वाला कलर इसके अंदर आ गया। ठीक है। एक तो ये हो गया कि कलर सकअप कर सकता है। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट्स पे भी काम करता है। ठीक है, मेरे पास ये फॉन्ट है, मैं कुछ और भी लिखता हूँ। ये मैंने लिखा। ठीक है। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करते हुए मैं आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करूँ और इस फॉन्ट पे क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली ये वाला फॉन्ट ये वाला फॉन्ट बन जाएगा। ये देखें। ठीक है। यानी जो इसका साइज होगा वो इसका साइज हो जाएगा, जो इसका फॉन्ट नेम होगा वो इसका फॉन्ट नेम हो जाएगा। इस तरह इसका साइज क्या है, 49 बाय 14। इसका भी 49.14 हो गया। इस फॉन्ट का नेम क्या है, म्यूथेरा डेमो वर्जन, इसका भी वही हो गया। सो बेसिकली आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, जो चीज होती है वो मॉक कर लेता है, कॉपी कर लेता है, सारी चीज अडॉप्ट कर लेता है। तो वो कलर्स में भी काम करती है, फॉन्ट्स में भी काम करती है। अगर कोई स्ट्रोक आपने अप्लाई की हुई है, इसके ऊपर आपने कोई स्ट्रोक अप्लाई की हुई है, इसको क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो यही चीज यहाँ पर आ जाएगी। दिस इज हाउ आई ड्रॉपर टूल, ये सिंपल सा आई ड्रॉपर टूल का रूल है, इस तरह ये काम करता है। यानी कलर्स पिक करता है, जो भी चीज दूसरे के पास है वो आपके पास आ जाती है। सो अगर तो मैंने ये वाला कलर इसके अंदर डालना है तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ आई ड्रॉपर टूल से, सिर्फ इसको मैंने क्लिक करना है और ये वाला ग्रेडियंट इसमें मेरे पास आ जाना है। और फिर आपने ग्रेडियंट को क्या करना है, ब्लेंड। दैट इज इट। दिस इज हाउ इजी आप लोग अपने ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हैं सैंपल बनाने के लिए। देखिए मैं आप लोग को वो तरीके बता रहा हूं जिससे आप लोग क्विक चीजें कर सकें। मैं आप लोग को लंबे तरीके नहीं बता रहा, मैं आप लोग को क्विक तरीके बता रहा हूँ कि आप लोग क्विकली किस तरह चीज कर सकते हैं। और ये जो है चीज करना, ये जो मैंने अभी की है, ये तो वैसे भी हमने डिटेल में देखा, बट इट टुक ओनली लिटरली 5 मिनट्स फॉर अस टू डू दैट। इट लिटरली टुक अस 5 मिनट्स, राइट। पैटर्न के साथ स्ट्रोक और आउटलाइन हो सकती है, लेट्स चेक। बिल्कुल हो सकती है। पैटर्न के साथ हमने स्ट्रोक ऐड कर दिए। ठीक है, ये देखा, इसके साथ भी हो सकती है। ये ग्रेडियंट स्ट्रोक मैंने ऐड किया इसमें। यहाँ तक कोई सवाल हो वाटर कलर, यानी वाटर कलर से रिलेटेड, आई ड्रॉपर जो मैंने बताया है, ग्रेडियंट टूल जो मैंने बताया है उसमें, या जो क्लिपिंग मास्क का, तीन कॉन्सेप्ट हमने साथ पढ़े हैं। ग्रेडियंट टूल का पढ़ा है, आई ड्रॉपर का पढ़ा है, क्लिपिंग मास्क का पढ़ा है।
नो वरीज, नो वरीज। पैटर्न और स्ट्रोक यही कि जो मैंने पैटर्न ऐड किया था ये गोल्ड फॉइल का। ठीक है, ये जब आपने ऐड किया हुआ था तो इस पे वो क्वेश्चन था कि स्ट्रोक ऐड कर सकते हो, तो मैंने इस पे स्ट्रोक ऐड की, तो इस पे स्ट्रोक ऐड हो रही है। पैटर्न है ना, तो इसमें मैंने डबल क्लिक करके स्ट्रोक ऐड किया है, इस पे स्ट्रोक ऐड हो रही है। राइट, इस पे भी हो रही है, ग्रेडियंट पे। ये देखें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रोक आप फॉन्ट में बहुत केयरफुली इस्तेमाल करने होते हैं, हर फॉन्ट में स्ट्रोक नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम रेट्रो विंटेज लोगोस की तरफ। आप वाटर कलर ने काफी डिटेल में देखा है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम लोगों ने बनाना है वो है रेट्रो विंटेज। रेट्रो विंटेज की अगर जहां तक हम बात करें तो फ्री पिक पे आप लोग को इसका भी काफी ज्यादा एसेट्स मिल जाएंगे। रेट्रो, मैं चाह रहा हूँ कि एक माउंटेन यानी एक ट्रेवल हाइकिंग से रिलेटेड रेट्रो लोगो बने, क्योंकि रेट्रो लोगोज अगर हम देखें तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि ये ऑटोमोटिव पार्ट्स, रेट्रो जो है ये माउंटेनियस जो हाइकिंग के जो ग्रुप्स होते हैं उनके लोगोज इस तरह के बनते हैं, बार्बर के लोगोज अक्सर रेट्रो स्टाइल में होते हैं। आप ऐसे ही देख लें, यहाँ पे रेट्रो लोगो सर्च करें। रेस्टोरेंट्स भी इसको बनवाते हैं, जिस तरह ये ऑटोमोटिव, ठीक है, मोटर्स, ठीक है, ये काफी ज्यादा ये इस तरह के रेट्रो लोगोस बनवाते हैं। बेयर के लोगोस बहुत ज्यादा रेट्रो लोगोस होते हैं, बेयर के लोगोस बहुत ज्यादा बनवाते हैं रेट्रो लोगोस में। ये ऑटोमोटिव, ठीक है, ट्रेन के लोगोस हैं, बेकरी के लोगोस भी रेट्रो स्टाइल में, फूड के भी बन सकते हैं, कॉफी के लोगोस हो सकते हैं। ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फ्री पिक पे आके लिखता हूँ रेट्रो, रेट्रो सिर्फ लिखा है मैंने, और यहाँ पर मैं फ्री और वेक्टर्स कर देता हूँ। तो रेट्रो लिखने के बाद मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर एसेट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वाकई उन्होंने मेरे से मुझ पे लिमिट लगा दी है, नॉट लेटिंग मी डाउनलोड। मोहम्मद आसिफ, आप प्लीज जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड अभी मैं, आप ये सवाल पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, अभी गिग्स का जब आएगा, हम लोग फ्रीलांसिंग एंड पे ही पढ़ते हैं, तो तब आप पूछ लेना। जब जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं प्लीज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया करें ताकि दूसरे लोग डिस्ट्रैक्ट ना हुआ करें। लेट मी चेंज माई अकाउंट। हाँ, वो उस अकाउंट पे अलाउ नहीं कर रहा था मुझे।
ये इसका इसमें अक्सर औकात इस तरह के बैकग्राउंड्स यूज होते हैं या इस तरह के बैकग्राउंड क्लिप हुए वो होते हैं फॉन्ट के अंदर। ये ग्रंजी से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रंजी से जो बैकग्राउंड्स होते हैं यहाँ पर आपको इसके काफी ज्यादा एसेट्स मिलेंगे। ठीक है, विंटेज एसेट्स यहाँ पर आपको ही मिलेंगे, ये आपको ही देख सकते हैं जो नजर आ रहे हैं आपको। थोड़ा सा है ना, ये रेट्रो लोगोस जो हैं ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, इसमें थोड़े से डिजाइन एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। तो इसमें मैं आपको आज की क्लास में ही सारे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो कुछ फॉन्ट्स क्रिएट हुए हैं वो थोड़े से टेक्निकल तरीकों से क्रिएट हुए हैं। तो हम लोग जितना बेसिक लेवल पे इसको अभी देख सकेंगे ना उतना मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह ये फॉन्ट्स बने हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स नजर आएंगे। ये जो रेस्टोरेंट का फॉन्ट है देखे थोड़ा सा कर्व करके बना हुआ है, तो ये किस तरह बना हुआ है। उसके अलावा ये स्कॉच है, तो स्कॉच के पीछे ये जो ग्रीन रंग के लाइम आ रहा है ये किस तरह आया है। ये ओल्ड बैरल का फॉन्ट ये इस तरह का कर्व में किस तरह आया हुआ है। इसके अंदर ये दरारें किस तरह आई हुई हैं, तो ये मैं आप लोगों को इसके बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। ये कैलिफोर्निया पीछे, ये तो चलें इसका तो मैं बता देता हूँ, ये डबल किस तरह होता है ये तो आसान ही है। बहरहाल इसके जो फॉन्ट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के होते हैं। द फॉन्ट में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप फैंसी के अंदर, रेट्रो के अंदर जाएं, यहाँ पर ये फैंसी के अंदर आपको ये मिलेगी रेट्रो। तो यहाँ पर इसके आपको काफी ज्यादा फॉन्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, इन फॉन्ट्स को हम डाउनलोड कर लेते हैं। जी, मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ भाई, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है मैं कह रहा हूँ उसको आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं। वो पढ़ें फिर आप, ये टॉपिक मिस हो जाएगा, फिर आप परसों के लेक्चर में मेरे से इस टॉपिक की बात कर रहे होंगे। तो मेरा मकसद ये होता है जो आप टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पहले सिर्फ उस पे आपका फोकस होना चाहिए, बाकी चीजें सारी आप भूल जाए आप। आई होप आपको मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। 1 मिनट गाइस, काफी चीजें ओपन हो गई हुई हैं। किसी विंडोज, लेट्स ट्राई सम अदर फॉन्ट।
आई गेस या तो फॉन्ट में एरर था या वैसे होता नहीं है ऐसा कभी, क्योंकि कुछ एरर दे रहा है। एनीवेज लेट्स ट्राई सम अदर फॉन्ट। या उस फॉन्ट में आई गेस कुछ मसला था। देखें, मैंने आप लोगों को बताया था फॉन्ट्स की जो फाइल टाइप्स है ना वो दो किस्म की होती हैं, ओटीएफ या टीटीएफ। तो आप इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एक ही अवेलेबल है तो आप एक डाउनलोड कर लें, लेकिन आपने ढूंढना क्या है, ओटीएफ या टीटीएफ। ओटीएफ ओपन टाइप फॉन्ट, टीटीएफ मींस ट्रू टाइप फॉन्ट। ओके, सो लेट्स सी जो हमने जो डाउनलोड किए हैं चीजें। हम क्या उससे बना सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट ओपन इट। ये मैं लोगो लेकर आया था। देखें, आपका सारा वेक्टर फॉर्मेट में है। इसमें ये जो फॉर एग्जांपल मैं इसको इसलिए लेके आया था बिकॉज इसके मैं एसेट्स यूज करना चाह रहा था, ये सर्कुलर एसेट्स और ये वाले जो बाहर निकले हुए एसेट्स ये वाले। फिर एक और हम, वाटर कलर था। हाँ, ये भी एक हम लेकर आए थे जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास कुछ एसेट्स थे यहाँ पर। ये मैं अगर ये वाली शेप इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको उधर ले आऊंगा। ठीक है, या ये वाली शेप इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो इसको उधर ले आऊंगा। तो बीच में से शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये रह जाएगा, ये और ये। इसके अंदर आप देखें तो आपको ये देखें लाइन आर्ट वाला जो है, ये आपको ये मिल रहा है, ये वाला शेप। ठीक है, आप इसको लें। जो जो भी चीज आपको एसेट पसंद आ रहे हैं वो आप एसेट्स आप पहले इकट्ठे करते जाएं।
Okay, this is सॉरी एक्चुअली ना ईपीएस फाइल्स नंबरिंग के साथ हुई हुई है तो मिक्स हो गई हैं सारी। यहाँ पर भी आपके सारे एसेट्स हैं, इनको भी आप उधर ले आए। देखते हैं इनको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। सो मैं कुछ जो है सर्कुलर फॉर्म में ही लोगो बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शेप है, ठीक है, ये वाला मैं ये वाली शेप यूज कर रहा हूँ। इसके पीछे मैं ये वाला जो है क्या कहते हैं स्पार्कलिंग का, ये वाला, और ये वाला यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इनका कलर आप सेम कर सकते हैं। ठीक है, बैनर में इसमें ये वाला यूज करना चाह रहा हूँ। सॉरी, ख्याल से ये इतनी ज्यादा प्यारी नहीं लग रही, आप ये यूज कर लें। ठीक है, उसके अंदर जो है और क्या चीज यूज हो सकती है। इसके अंदर मैं ये लाइन आर्ट सी शेप यूज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि ये आपने किस तरह बनाना है इटसेल्फ, अगर खुद से बनाना है ये किस तरह बनाना है, वाटर कलर का ब्रश किस तरह बनाना है, तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। ये तो अभी हम एसिड्स यूज कर रहे हैं, खुद भी बनाना हम सीखेंगे कि ये शेप हम किस तरह बना रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हम कोई फॉर एग्जांपल हम लोगो सोच रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम किस चीज के बारे में बना रहे हैं लोगो, किसी फॉर एग्जांपल कार से रिलेटेड बना लेते हैं, या ये किसी पॉडकास्ट से रिलेटेड बना लेते हैं। बोट भी ठीक है वैसे, बोट से रिलेटेड बना लेते हैं चलो। ये यहाँ से मैंने ये उठा लिया। ठीक है, हो गया। एक मिनट दीजिएगा, बस कुछ थोड़ा सा मसला हो रहा है।
ठीक है, कुछ इस तरह का आप लोगों ने बोर्ड का यहाँ पर यूज कर लिया। और यहाँ पर आपने कोई इस तरह का फॉन्ट लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल विंटेज बोट या समथिंग लाइक दैट। ये थोड़ा सा मुश्किल है लोगो बनाना, इसमें थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होगी। हमने कुछ फॉन्ट्स जो डाउनलोड किए थे उसमें एक रेट्रोकिंग था, तो वही मैं फॉन्ट्स यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, ये वाला एक फॉन्ट था। ठीक है, इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट एसेट्स को मिलाकर आप लोगों ने एक जो है रेट्रो स्टाइल लोगो बनाया है। लाइक दिस। अब रेट्रो स्टाइल लोगो बहुत किस्म के होते हैं, इसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। यानी रेट्रो विंटेज जो लोगोज हैं ये यानी काफी किस्म के होते हैं, लेकिन आप सिंपल किस्म की तरफ जा सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा मुश्किल किस्म का बनाया है। लेकिन अगर आप रेट्रो विंटेज लोगों को थोड़ा सा आपको ना स्टडी करना पड़ेगा कि ये किस तरह यानी किस किस टाइप के आप बना सकते हैं, किस किस बिजनेस से रिलेटेड बना सकते हैं। अब ये मेरे माइंड में जो जो एसेट्स आए थे उसको कंबाइन करके ही मैंने बनाया है। और यू कैन नॉट टेल के लाइक वी हैव नॉट मेड इट एज आवर ओन। आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल करें आप इसका कलर चेंज। ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ, ये ठीक है। ठीक है, और आपका एक प्रॉपर है कि विंटेज लोगो हम लोगों ने बनाया है, राइट। सो गाइस, ये था आपका विंटेज रेट्रो लोगो। सर आप बाहर को सर्कल के ऊपर कैसे लाए हैं? बैनर को, बैनर को मैं उसको फ्रंट पे ले आया था ना, यानी ये बैनर को मैंने कर दिया था अरेंज पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरह। आई गेस काफी अच्छा बन गया मेरे हिसाब से तो, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। इट्स लुकिंग रियली नाइस। तो इस तरह आप लोग ने जब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना, और जब आप इस तरह रैंडम अब एसेट्स को आप मिलाना शुरू करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो आप किस तरह रिजल्ट्स निकलते जाएंगे, आपके सैंपल्स इस तरह बनते जाएंगे। सर आप डायरेक्ट शेप्स कैसे लाते हैं इलिस्ट्रेटर में, लोगों के पार्ट्स वगैरह? ये जिस तरह अभी मैंने जिस तरह ये एक्सपोर्ट किया है, यानी ईपीएस फाइल में यहाँ से लाया, यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई शेप मैंने लेकर आनी है, वो मैंने यहाँ, अब ये देखें ग्रुप फॉर्म में आपको ये मसला आता है ना, सारे ग्रुप फॉर्म में होते हैं। आप इसको अनग्रुप करेंगे, फिर ये ग्रुप फॉर्म में, फिर इसको अनग्रुप करेंगे, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, देखें। फिर ये ग्रुप फॉर्म में, इसको आप अनग्रुप करेंगे, ये ग्रुप फॉर्म में, ये अनग्रुप करेंगे, जितने भी ग्रुप्स हैं सबको अनग्रुप करेंगे। आप अगर आप इसको भी अनग्रुप कर देंगे ना, तो ये सब कुछ इसका अलग अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। फिर इसको आगे से अनग्रुप कर देंगे तो फिर इसका ये एक एक चीज अलग हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसको अनग्रुप कर देंगे, इसकी भी एक एक चीज अलग हो जाएगी। इस तरह ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स बने होते हैं। ये वाली फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसको चलो इसी तरह रहने देते हैं, और ये वाली फाइल एग्जैक्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है।
यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। सर ईपीएस फाइल फोटोशॉप के अंदर तो बना सकते हैं, बट क्या हम अगेन फोटोशॉप में री ओपन कर सकते हैं? अदरवाइज ये डायरेक्ट एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाता है। आप ईपीएस फाइल यानी फोटोशॉप में भी ओपन कर सकते हैं, ईपीएस फाइल एडिटेबल होती है फोटोशॉप में भी, लेकिन अगर ईपीएस फाइल लेड हो तो फिर फोटोशॉप में ओपन होती है। यानी ईपीएस फाइल फोटोशॉप के अंदर तो बना सकते हैं, बट क्या हम अगेन फोटोशॉप में रीओपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गाइस यहाँ तक कोई सवाल ना हो तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो कोई क्वेश्चन यहाँ तक प्लीज पूछ लें आप लोग। सर इलिस्ट्रेटर में उर्दू इन पेज राइटिंग को डिजाइन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सर फ्रीलांसर पे लॉगिन नहीं, फाइवर वाली आईडी से नहीं हो रहा भाई, पहले साइन अप करना है ना, लॉगिन क्यों कर रहे हैं आप? सर फ्रीलांसर पे प्रोफाइल पे एक लोगो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं आप, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप अपनी पिक्चर लगा लें, लेकिन नहीं तो आप लोगो लगा सकते हैं। फ्रीलांसर की तरफ मूव ऑन करते हैं हम, और देखते हैं वहां पर किस तरह हम उसका इंट्रो करेंगे। अच्छा, जब आप फ्रीलांसर जब साइन अप कर रहे होंगे तो आप लोगों को उसने कहा होगा कि डू यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर या डू यू वांट टू वर्क एज अ बायर, तो ऑब्वियसली आप लॉजिकल था कि आप लोग ने सिलेक्ट करना था दैट यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। और आप जब उस पर साइन अप करते हैं आप अपने यूजर नेम वगैरह भी रखते हैं। सो जब आप साइन अप कर लेते हो तो फॉर एग्जांपल इस तरह का आपको जो है ना सारा, वो कहते हैं पहले अपनी ईमेल वेरीफाई करो, अपना अकाउंट पूरा कंप्लीट करो। यहाँ पर आपको इस तरह का ये पूरा सारा लेआउट आता है। तो मैं कह रहा था मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसका लेआउट किस तरह का, फ्रीलांसर किस तरह काम करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ब्राउज है, माय प्रोजेक्ट्स है, मैसेजेस हैं, अपडेट्स हैं, इसके अलावा माय प्रोजेक्ट्स, डैशबोर्ड, इनबॉक्स, फीडबैक, फ्री क्रेडिट, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका यूजर नेम आ रहा होगा और 0 USD आ रहा होगा, और साथ ही आपकी ब्लैंक प्रोफाइल पिक्चर आ रही होगी। आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा, अकाउंट का सेक्शन, फाइनेंसिस का सेक्शन। अकाउंट के सेक्शन में आपने सिंपली अपनी व्यू प्रोफाइल पे जाना है, बिकॉज अभी हम अपनी प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल किस तरह की है। सो प्रोफाइल पे जब आप आएंगे तो जिस तरह हम फाइवर की प्रोफाइल हम लोग ने अपडेट की हुई है, उसी तरह हम इसकी प्रोफाइल भी अपडेट करेंगे। ओके, लाइक फाइवर पे हमने क्या किया हुआ है, फाइवर पे किया हुआ हम लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जिस तरह ये भी मैंने किसी को समझाने के लिए लिखी थी, तो आप लोगों को भी इसी तरह समझा दो। तो इसमें एक आपकी प्रोफेशनल हेडलाइन होगी कि आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइनर हैं, आप ऐप डिजाइनर हैं, आप जो भी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए आप लोग लिख सकते हैं लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर।
कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको ऐसा कोई मसला नहीं है। और फिर आप जो फाइवर पर आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अपनी प्रोफाइल की, वो ही आप कॉपी पेस्ट करके इधर भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस तरह मैंने वहां पे डिस्क्रिप्शन कहा था कि आप लोग ने उसमें टैग्स का ख्याल रखना है कि टैग्स कॉमिक इलिस्ट्रेशंस एंड यूआई डिजाइन, माय डिजाइन्स आर हैंड स्केच, ये वही वाली देखें, आपको याद होगा मैंने फाइवर पे भी ये वाली डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सो जो ये वाला मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, डमी अकाउंट जो है, उसमें फाइवर पे भी ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर भी मैंने ये डिस्क्रिप्शन लाकर लिख दी है, तो फाइवर वाली डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लेके आकर लिख सकते हैं। आप उसको मजीद थोड़ा सा और डिटेल में भी लिख सकते हैं कि अच्छा आप और किन स्किल्स में डील करते हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, या आप और पैशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कुछ भी आप मजीद लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं अगर माइंड में आ रहा, तो सिर्फ फाइवर वाली फिलहाल आप जो है ना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो आपने फाइवर पे अपनी ओरिजिनल लिखी है ना, वही आप इधर भी लेकर आ सकते हैं। सो एक चीज ये होगी, यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल एडिट प्रोफाइल पे जाके यहाँ से अपनी पिक्चर, अब ये मैंने कोई आर्ट की लगाई हुई है सिर्फ दिखाने के लिए, अभी तक इन्होंने रिमूव नहीं की। सो ये सजेस्ट करता है कि आप किसी डिजाइन की पिक्चर लगा सकते हैं। अगर अपनी पिक्चर नहीं लगानी, आप अपना कवर फोटो अपलोड कर सकते हैं। यू मस्ट, अच्छा अभी फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्री में नहीं अलाउड। आवरली रेट, बेसिकली मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास ना दो किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं ज्यादातर। एक फिक्स्ड होता है जो कि हम लोग ज्यादातर जिसको फिक्स्ड को ही देखेंगे, और एक आवरली भी होता है। आवरली में होता है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि अच्छा 3 दिनों में तुमने 12 घंटे काम करना है, मैं हर घंटे का तुम्हें $2 दूंगा, ठीक है। यानी 3 दिनों में 12 घंटे, यानी चार चार घंटे एक दिन में। तो फॉर एग्जाम्पल 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, $24 हो जाएगा। तो वो आपको टोटल 3 दिनों में 12 घंटे काम करने को कह रहा हो, टोटल आपको $24 देगा, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह आवरली जो है ना प्रोजेक्ट्स, तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आवरली रेट क्या होता है? आवरली रेट ये होता है कि आप अपने फॉर एग्जांपल आपका एक स्टैंडर्ड रेट क्या है, आप क्या रेट चार्ज करते हो किसी क्लाइंट को, तो आप ये आवरली रेट आपका ये आप रखते हैं फ्रीलांसर पर। और ये मिनिमम जो मैं रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, वो रेकमेंड करता हूँ 10 to 15, 10 to 20 के दरमियान आप रख सकते हैं। 10 से स्टार्ट करके 20 तक जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 रख लिया और सेव कर दिया। उसके बाद ये पोर्टफोलियो आइटम्स, आप अपना पोर्टफोलियो आइटम्स फॉर एग्जांपल जिस जिस तरह, अब ये देखिएगा, जो सैंपल आपने बनाना है अपनी गिग के लिए, वही सैंपल आपने यहाँ पे अपलोड कर देना, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। जो जो आप सैंपल बनाते जाओगे वो यहाँ पे आके अपलोड करते जाना है। किस तरह? यहाँ पे आपका ऐड आइटम्स का ऑप्शन आएगा, मैंने इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आएगा ऐड पोर्टफोलियो आइटम का। आपने अपना फोन नंबर भी वेरीफाई कराने, देखो मुझे कह रहा है कि भाई अपना फोन नंबर वेरीफाई करा लें। तो यहाँ पर ऐड पोर्टफोलियो आइटम यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, किसी पे भी क्लिक कर लें। और फॉर एग्जाम्पल इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि पोर्टफोलियो आइटम किस किस्म का है, इमेज है, आर्टिकल है, कोड है, वीडियो है, ऑडियो है, अदर्स है। तो क्या है, हमारी ज्यादातर इमेजेस ही होंगी बिकॉज हम लोगों ने डिजाइन बनाना है। हम उस पोर्टफोलियो आइटम का कोई नाम रख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बेयर से रिलेटेड जो है ना नेगेटिव स्पेस लोगो बनाया, तो हम कहेंगे बेयर नेगेटिव स्पेस लोगो। साथ हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि दिस इज द प्रैक्टिस आई डिड फॉर मेकिंग अ बेयर लोगो विथ नेगेटिव स्पेस। तो यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा जी अपने कोई डिजाइन में अपलोड जो भी मैंने बनाया हुआ है। कोई भी आप सैंपल अपलोड कर दें, तो बेयर का तो मैं वैसे ही ढूंढना शुरू हो गया हूँ, लेकिन आप वैसे ही कोई अपलोड कर दें, ये वाली बेयर का कर देता है, या
लेट्स डू एनी सैंपल, ये कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल ही देना चाह रहा हूँ। ये आपने इमेजेस अपलोड किए, आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्किल एंटर करेंगे कि ये जो आपने इमेज अपलोड की है या जो आपने पोर्टफोलियो अपलोड की है डायरेक्टली किसके साथ जाकर मिल रहा है। तो आप लोगो डिजाइन फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं, आप इलिस्ट्रेशन आई गेस स्टार्ट इन्हीं और इलिस्ट्रेटर इनके साथ ही जाकर मिल रहा है ज्यादा, और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के साथ भी जाकर मिल रहा है, और ग्राफिक डिजाइन। तो ये 5 हो गए, सेव कर लिया। अब आपका ये पोर्टफोलियो आइटम इधर ऐड हो गया। सो अगर आप गो बैक टू प्रोफाइल पे जाएं तो आपको देखें ये पोर्टफोलियो आइटम यहाँ पे दिख रहा है, उसका नेम भी दिख रहा है, और ये पोर्टफोलियो आइटम ऐड हो गया। यहाँ पर आपके रिव्यूज नजर आएंगे। ऑब्वियसली जो जो क्लाइंट्स आपको रिव्यूज देंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन कोर्स कर रहे हैं, पीआईटीबी से, कुछ भी आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, पब्लिकेशन अगर नहीं है तो ना ऐड करें वरना रहने दें। सो ये आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है यहाँ पर आकर इस तरह, और अपना ईमेल वेरीफाई कराना है, फोन नंबर वेरीफाई कराना है, फेसबुक कनेक्ट करना है। फिर आ जाता है आपका ये 3 चीजें जिसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, पेमेंट वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जब आप फेसबुक कनेक्ट करा लेंगे, ईमेल वेरीफाई करा लेंगे, फोन वेरीफाई करा लेंगे, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे सारी, तो फिर वो आपको कहेगा कि भाई अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो। तो यहाँ से फोन नंबर मैं अज्यूम करूँ कि टिक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से अब आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब आइडेंटिटी वेरीफाई करने का 3 स्टेप प्रोसेस है, जो कि थोड़ा सा आप समझ लें, बस कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूंगा लेकिन हेक्टिक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है, वो कह रहा है कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो। ठीक है। अब प्रोसेस ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड की कॉपी जो है ना, फ्रंट और बैक कलर्ड स्कैन, वो इस पे ऐड कर देनी है। जब आप इस पे ऐड करेंगे फिर वो आपसे कहेगा कि हम आपको एक यूनिक की कोड दे रहे हैं। ठीक है। उसको आप एक किसी पेपर पे प्रिंट करें, और एक हाथ में आपने फॉर एग्जांपल इस तरह, जिस तरह आप देख सकते हैं मुझे, कि एक हाथ में आप लोगों ने इस तरह अपना पासपोर्ट या अपना आईडी कार्ड पकड़ना है, और एक हाथ में वो पेपर हो जिसपे वो कोड लिखा हुआ हो, और आपने अपनी फोटो लेनी है, जिस तरह आपको ये दिख रहा है। एक हाथ में आईडी कार्ड, एक हाथ में पेपर, और इस तरह आपने अपनी क्लोज फोटो लेनी है जिसमें पता हो कि यही बंदा है जिसका आईडी कार्ड है, और इसी बंदा है जिसको हमने कोड प्रोवाइड किया है। ये स्टेप करने के बाद आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देते हैं बाय, अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपके ना जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा है उसको आप प्रूफ करने के लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। आप उसमें अपना, अगर आपके घर पे कोई यूटिलिटी बिल है, पीटीसीएल का बिल है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। या कोई किराया नामा है वो आप अपलोड कर सकते हैं। कोई और चीज है, कोई और फॉर एग्जांपल प्रूफ करने के लिए कोई बर्थ आईडी है, डेट ऑफ बर्थ यानी बेफॉर्म जो होता है, कुछ भी है जिससे आपका एड्रेस जो है ना कंफर्म हो जाए, वो आप अपलोड करते हैं यहाँ पे। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, फिर आपकी आइडेंटिटी प्रॉपरली वेरीफाइड टिक मार्क्ड हो जाती है। जो आप इसे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा कि आपसे डिटेल्स मांगेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है। और ये फिर आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो आई होप ये भी आप लोगों को जो है क्लैरिटी इसमें हो गई होगी। यहाँ से फिर ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ से आप अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ये देखें एडिट स्किल्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। आप अपनी 20 से ज्यादा जो है ना स्किल, 20 तक आप अपनी स्किल्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिजाइन और डिजाइन, मीडिया और ग्राफिक डिजाइन के अंदर आप अगर आए तो आप ये देखें ग्राफिक डिजाइन है, फोटोशॉप है, लोगो डिजाइन है, इलिस्ट्रेटर है। जो जो भी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप डिजाइन है हमारे पास, इलिस्ट्रेशन है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बेसिकली होता है कि आपके पूरे बिजनेस की जो डिजाइन आइडेंटिटी उसको हम कहते हैं, उसके अंदर लोगो एक उसका एक हिस्सा होता है। ब्रोशर डिजाइन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। बैनर डिजाइन हम पढ़ेंगे, वो भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। कार्टून्स भी हमने पढ़ने हैं क्योंकि मैस्केट्स वगैरह उसमें आते हैं, वो भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो मैक्सिमम आप 20 स्किल्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह आपकी ये प्रोफाइल ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा यहां से अगर आप फॉर एग्जांपल इधर आए, तो इधर से आप फॉर एग्जांपल ये आपको ब्राउज का ऑप्शन नजर आ रहा है, माय प्रोजेक्ट्स मैसेजेस। यहाँ पर आपको सारे मैसेजेस नजर आएंगे, जो भी आपके बायर्स के साथ जो भी मैसेज होंगे एक्टिव मैसेज, वो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी। अपडेट्स में बेसिकली होता है कि जिस जिस तरह आपकी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट अपलोड होता जाता है तो वो आपको यहाँ पर शो होता जाता है। जिस तरह आई नीड ग्रीटिंग कार्ड्स डिजाइन, इट्स लाइक अ बायर रिक्वेस्ट। ठीक है कि आप इसमें यानी ये प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रोजेक्ट ना फाइवर से ये किस तरह डिफरेंट है। फाइवर से फ्रीलांसर इस तरह डिफरेंट है कि इसमें ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आप विन करते हैं वो वाले होते हैं जिसमें बायर ने जिस तरह जॉब नहीं अपलोड करते हैं, उस तरह बायर एक प्रोजेक्ट अपलोड कर देता है कि भाई मुझे एक वेबसाइट डिजाइन चाहिए, क्या आप ये वेबसाइट डिजाइन बना सकते हैं। हम एज अ सेलर एज अ फ्रीलांसर हम उस पर बिड करते हैं, हम उस पर एक प्रपोजल लिखकर भेजते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब हम जॉब पे अप्लाई करते हैं तो हम एक कवर लेटर लिखकर भेजते हैं कि भाई वाई वी आर फिट फॉर दिस जॉब, हम किस तरह आपकी जॉब पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जब हम प्रपोजल लिखकर भेजते हैं तो बायर्स जो है वो प्रपोजल पढ़ते हैं और बेस्ट प्रपोजल को पिकअप करते हैं और उसको जॉब दे देते हैं। तो फ्रीलांसर इसी तरह काम करता है। तो जो अपडेट्स वाला एरिया है, यहाँ पर जो जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स जिस जिस तरह जॉब्स अपलोड होती जा रही है, प्रोजेक्ट्स अपलोड होते जा रहे हैं, वो आपको लेटेस्ट शो होते जा रहे हैं। बिकॉज इस तरह के बिजनेसेस में ये होता है ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, यानी जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो यूजुअली बायर्स के पास अगर 50 प्रपोजल गए हो तो वो पहले 10 में से ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता कि 50 प्रपोजल्स पड़े हो। और यहां से ये ब्राउज का सेक्शन है, ब्राउज के सेक्शन में जाकर आप प्रोजेक्ट्स जो है सर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। उसके अलावा कॉन्टेस्ट भी होते हैं ना। व्हाट आर कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट ये होते हैं कि इसमें लोगो डिजाइन के कॉन्टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बायर कहता है कि मेरा ये लोगो है, आपने इस तरह इसको बनाना है। डिफरेंट सेलर्स या डिफरेंट फ्रीलांसर्स ना अपनी अपने डिजाइन अपलोड करना शुरू कर देते हैं। वो बेसिकली एंट्रीज होती हैं, 200 300 400 एंट्रीज हो सकती हैं। बायर जो है वो किसी एक एंट्री को सिलेक्ट करेगा, उसको सबसे हाईएस्ट रेट करेगा और उसको वो कॉन्टेस्ट अवार्ड कर देगा। जस्ट लाइक आप सारी क्लास है, मैं आपसे लोगो बनवा रहा हूँ, आप सबने मुझे लोगो सबमिट किया, मैं एक बेस्ट सेलेक्ट करूंगा। तो ये कॉन्टेस्ट होता है। सो इसको अगर आप राइट क्लिक करें तो आप देख सकते हो और आप दूसरे फ्रीलांसर्स को ऑब्वियसली सर्च कर सकते हैं। ये ऑनलाइन जॉब्स हैं जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसपे फॉर एग्जांपल ये आ रहा है ये इस तरह का, फॉर एग्जांपल आपको ये लेआउट नजर आएगा जिसमें आपको उसका टाइटल नजर आएगा जॉब का, कि जॉब में वो क्या चीज मांग रहा है। उसमें आपको नीचे नजर आएगा कि ये इसका स्टेटस क्या है, क्या ये ओपन है, क्या ये क्लोज्ड है। ऑब्वियसली क्लोज पे तो आप भेज ही नहीं सकते बिकॉज फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसने किसी को रिवॉर्ड कर दिया है। कितनी देर पहले ये अपलोड हुआ ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद कितनी बिड्स इस पे जा चुकी हैं, यानी कितने लोग इस पे ऑलरेडी अपना प्रपोजल फेंक चुके हैं, कवर लेटर दे चुके हैं, वो नजर आ रहा है। इसका रेंज ऑफ बजट क्या है, $335 टू $1000, इतना इसका रेंज ऑफ बजट है। तो क्या ये वाकई इस आपने जो अपनी बिड करनी है वो इस प्राइस के दरमियान करनी है। यहाँ पर ये आ रहा है नो जॉब्स कंप्लीटेड। दैट मीन्स के ये जो बंदा है जिसने प्रोजेक्ट अपलोड किया है ये पहली दफा आया है, इसका कोई एक्सपीरियंस सच नहीं है। लेकिन एज कम्पेयर टू इसको देखें तो इसके पास आ रहा है 5 स्टार, 27 रिव्यूज, 27 जॉब्स कंप्लीटेड। देखें, आप जब करीम कराते हैं तो आप करीम ड्राइवर को रिव्यू देते हैं और करीम ड्राइवर भी आपको रिव्यू देता है। ठीक है, तो इसी तरह इन वेबसाइट्स पे जितना रिव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है सेलर के लिए, यानी सेलर को रिव्यू मिलता है बायर की तरफ से, इसी तरह सेलर्स भी बायर को रिव्यू देते हैं। तो हमने उन्हीं बायर्स के साथ काम करना है जिनको दूसरे सेलर्स ने एक्नॉलेज किया हो कि नहीं यार वाकई, फॉर एग्जांपल कि इस बंदे की, आप फॉर एग्जांपल एक सेलर है वो सोचेगा कि यार ये बायर स्पैम तो नहीं करेगा, मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगा। तो अगर तो उसको 27 रिव्यूज 5 स्टार मिले, दैट मीन्स कि ये बायर अच्छा है, ये बायर जेन्युइन है। अगर नो जॉब्स कंप्लीटेड होती हैं तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं ये बायर किस तरह का होगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ से आपको शो कर रहा है कि फॉर एग्जांपल कितने प्रोजेक्ट आपकी स्किल से, ये जो स्किल्स जो आपने सेलेक्ट की थी 20, इन स्किल से रिलेटेड कितनी जॉब्स अपलोड हुई हुई हैं अभी।
यहाँ से आप सॉर्ट बाय कर सकते हैं। आप ओल्डेस्ट जॉब देखने का फायदा नहीं है, बिकॉज ओल्डेस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुकी होंगी, यानी 4 मंथ पहले ऑलरेडी जो है वो हो जाती हैं। सो यहाँ से लेटेस्ट ही आपने रखना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस। हाईएस्ट प्राइस जॉब्स पे अगर आप बिड करना चाहते हैं तो उस पर बिड कर सकते हैं। सो गाइज ये बेसिकली इसका लेआउट है। कॉन्टेस्ट का अगर लेआउट देखें तो कॉन्टेस्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसका टाइटल लिखा होता है, यहाँ पर लिखा आता है कि एक्टिव है या अवॉर्डेड हो जाता है, कितने घंटे कॉन्टेस्ट में रह गए। बिकॉज कॉन्टेस्ट यही होता है ना कि कॉन्टेस्ट जो है वो बेसिकली एक टाइमलाइन उनको दी जाती है, एक डेडलाइन दी जाती है कि अच्छा आपने इतनी देर में मुझे डिजाइन बनाकर देना है। तो उसका टाइमलाइन यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। उसके अलावा यहाँ पर आपको एंट्रीज नजर आ रही हैं कि कितनी बेसिकली लोगों ने, डिजाइनर्स ने एंट्रीज यहाँ पर दे दी हुई हैं। यहाँ पर उसकी प्राइस नजर आ रही है, और यहाँ पर नजर आ रही है कि इस जो बंदा है जिसने कॉन्टेस्ट अपलोड किया है उसने कोई पहले काम नहीं किया। यहाँ पर कैटेगरीज नजर आ रही है कि कॉन्टेस्ट किस कैटेगरी से रिलेटेड है। यहाँ पे अर्जेंट और गारंटीड नजर आ रहा है। नाउ व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज गारंटीड? अर्जेंट का मतलब ये है कि ये कॉन्टेस्ट का टाइम सिर्फ थोड़ा सा ही है, तो उसको जल्द से जल्द आपने एंट्री इसमें देनी है अगर आपने पार्टिसिपेट करना है। और गारंटीड का मतलब ये है कि इस कॉन्टेस्ट में अगर आप पार्ट लोगे तो आपको पैसे, अगर आपको अवार्ड मिल हो जाएगा तो आपको पैसे साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे और डिस्कस करेंगे फ्रीलांसर के बारे में। तो अभी ये बस मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ कि किस तरह कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। इंशाल्लाह इसको कल हम मजीद और डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, बिडिंग की क्या लिमिट है फ्रीलांसर में? फ्रीलांसर में हमारे पास शुरू में 8 बिड्स दी जाती हैं। कितने क्या, यहाँ पे जब आप अपने डैशबोर्ड में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपको नजर आएंगी 8 बिड्स। रिप्लेनिश रेट ये होता है कि आपकी बिड्स जो है ना थोड़ी सी रिफ्रेश होती जाती हैं एक एक करके 2-3 दिन बाद। वैसे 8 बिड्स ही आपके पास पूरे मंथ में, लेकिन ये आपकी रिप्लेनिश होती जाती हैं, यानी आपकी रिफ्रेश होती जाती हैं 3-3 दिन बाद। सो आपको टोटल मंथ में भी 20 से 20 तक एवरेज मिल जाती हैं आपको बिड्स फ्री में। फाइवर पर तो डेली 10 होती हैं, वो तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर डेली उस तरह 10 नहीं होती। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको ना लाइक एक मंथ फ्री वो आपको कहेंगे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक कार्ड चाहिए जो कि हमें अटैच करना पड़ता है। जिस तरह नेटफ्लिक्स अकाउंट नहीं होता, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे वो छोटी सी एक अमाउंट जो है वो चार्ज करेगा $1 से भी कम की। तो वो आप अटैच कर सकते हैं और आप फ्री में जो है क्या कहते हैं यानी एक प्रीमियम मंथ का ना फ्री में आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जो उसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको 100 बिड्स पर मंथ मिलेंगी और आप अपनी प्रोफाइल पे 80 स्किल्स अपलोड कर सकते हैं विदाउट बजाय 20 के। तो आपको प्लस मेंबरशिप जो है फ्री 30 दिनों के लिए मिलेगी, जो कि जिसकी प्राइस वैसे 9.95 USD डॉलर्स है पर मंथ। तो ये आपको फ्री मिल सकती है। जब आप साइन अप करते हो तो आपको एक वो चांस देता है कि आप फ्री कर सकते हैं ये एक मंथ की अवेल। तो फ्री अवेल करने के लिए जिस तरह नेटफ्लिक्स पे आप लोग साइन अप करते हैं तो आपको एक क्रेडिट कार्ड अटैच करना पड़ता है या डेबिट कार्ड अटैच करना पड़ता है, इसी तरह यहाँ पर भी है। सो गाइस अब मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के एंड किसी का कोई सवाल हो? नहीं, इस पे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिलता है, इस पे आपको अप्रोच करना पड़ता है। Sir, I'm facing a gig publishing issue. I upload but kept it under uploading drafted. Secondly, can a previously created account on Fire be removed and recreated? बिल्कुल आप previously created account को deactivate कर सकते हो और फिर एक हफ्ते बाद अपना जो है आप अकाउंट दोबारा से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुकीज एंड कैश जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे अपने ब्राउजर से। सो आपकी गिग जो है ड्राफ्ट में जा रही है तो आपने सारे जो है ना उसके स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। ओवरव्यू का स्टेप है, प्राइसिंग का स्टेप है, आपका क्या कहते हैं उसके अलावा जो आपका स्टेप है, ओवरव्यू का स्टेप है, प्राइसिंग का स्टेप है, डिस्क्रिप्शन का स्टेप है, रिक्वायरमेंट्स का स्टेप है।
उसके अलावा आपका फॉर एग्जांपल गैलरी का स्टेप है और उसके आगे पब्लिश का स्टेप है। तो वो पब्लिश के स्टेप पे आपने वहां तक पहुंचना है और पब्लिश नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपकी गिग पब्लिश होगी। अभी आप कोई भी रख सकते हैं, मिनिमलिस्ट रख सकते हैं, विंटेज में जा सकते हैं, सिग्नेचर में जा सकते हैं। वैसे अगर आप स्टार्ट में मैं रेकमेंड करूंगा तो सिग्नेचर से आप स्टार्ट ले सकते हैं। जिन जिनके फाइवर के अकाउंट्स नहीं बने हुए वो जो है अब मैं बिल्कुल जिनके नहीं बने हुए उनको मैं क्लास में जो है ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास ना लें, बिकॉज उनका फायदा नहीं है। क्योंकि अकाउंट मैंने आज तक कह दिया था कि आज तक बनना है, तो अगर जिसके रह गए थे वो मुझे बता दे बाद में कमेंट्स में कि सर हमारा फाइवर का जो है ना अकाउंट बन चुका है, जिनके रह गए थे। तो वो मुझे कमेंट्स में क्यूरीज पोस्ट पे बता दें कि जिनके फाइवर के अकाउंट रह गए थे वो मुझे कमेंट करके बता दें कि आप का अकाउंट बन चुका है। आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको एंड पे डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। डीएक्टिवेट अकाउंट में आप जाएं और कहें कि मैंने अपना न्यू अकाउंट बनाना है, वहां पे रीजन सेलेक्ट करें, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। एनीवेज क्लास मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो वो क्यूरीज वाली पोस्ट में मुझसे कमेंट करके पूछ ले और मैं उसका आंसर दे दूंगा। बाकी आई होप आप लोग के लिए आज की क्लास यूजफुल रहेगी। थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है काम, तो अपना माइंड थोड़ा सा आपने स्पीड अप रखना है, थोड़ा सा अब अपनी एक्टिविटी स्पीड अप रखनी है। अब आप लोग लैपटॉप लेकर बैठा करें साथ और माउस लेकर बैठा करें ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाएं। या अगर लैपटॉप और माउस लेकर नहीं बैठे हो तो कम से कम नोटबुक लेकर बैठा करें ताकि आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर सकें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को भी बहुत सा ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफिज।